ओम शांति। परमात्मा पिता वो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ये बात आज हम खुद बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि हम फिर दूसरों को भी समझा सकें। उसके लिए परमात्मा पिता ने हमें बहुत सी बातें बताई हैं। पहली बात कि गीता में भी लिखा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आऊंगा, यदा यदा ही धर्मस्य। तो इसका मतलब वो आएगा, वो यहाँ पर नहीं है। और जब भी कोई मनुष्य बहुत दुखी होता है तो वो क्या कहता है, हे प्रभु मुझे उठा ले। तो अगर वो यही कण कण में है, सबके अंदर है, तो फिर कहाँ उठा ले? सोचने वाली बात है। और वो परमात्मा पिता जो गुणों का, शक्तियों का सागर है, अगर वो हम सबके अंदर बैठा हुआ हो तो सोचना चाहिए कि फिर हम कैसे होने चाहिए। आज तो उनका कोई भी गुण किसी में दिखाई नहीं देता है ना। फिर कहते हैं कि परमात्मा सबके अंदर बैठा देख रहा है, तो फिर उसके बच्चे जो एक दूसरे का खून कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, विकारी कर्म कर रहे हैं, अगर वो अंदर बैठे हुए हों तो क्या कोई ऐसे कर्म कर सकता है? फिर भक्ति करते हैं तो एक ही आस रहती है हमारी कि प्रभु जी दर्शन दो। और उस दर्शन के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं। तो अगर वो कण कण में है तो वो कहाँ से आकर दर्शन देंगे? फिर कहते आत्मा सो परमात्मा है। अब आत्मा तो बच्चा है, परमात्मा बाप है। कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वो पिता है ना। तो आत्मा बाप जैसी हो सकती है, लेकिन बाप तो नहीं हो सकती ना। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अपना बाप तो नहीं बन सकता ना। बाप का तो नहीं बाप बन सकता। फिर हम कहते हैं कि मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा, मेरे दिल में बहुत दर्द होता है आपकी बातों से। तो सोचे जब वो दिल में बैठा है, जिसको दिलाराम कहते हैं, जो दुख हरता सुख करता है, अगर वो दिल में है तो फिर दिल में दुख कैसे आ सकता है? दुख हरने वाला जहां बैठा हो वहां दुख आ जाए तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। अब लौकिक पाप देखें हम, वो तो एक होता है ना, वो सब में व्यापक तो नहीं होता। अगर कोई कहे कि वो सबके अंदर है तो हम मानेंगे क्या? तो फिर पारलौकिक पाप सबके अंदर व्यापक कैसे हो सकता है? और हम आरती भी गाते थे, देखो, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो पार ब्रह्म में रहने वाला, अर्थात पांचों तत्वों के पार छठे तत्व में रहने वाला वो स्वामी सबसे ऊंचा है। तो वो सबके अंदर कैसे हो सकता है? और फिर अगर परमात्मा को हम कहते हैं कि वो कण कण में है, तो जरा सोचे कि हर गंदी चीज जो इन आंखों से दिखाई देती है, क्या सब में वही है जो दुनिया में सबसे सुंदर है, पवित्र है, सत्यम शिवम सुंदरम कहते? तो क्या हम इसकी महिमा कर रहे हैं? क्या ये उनकी गलानी नहीं है? अगर ये बात समझ में आएगी तो फिर पता लगेगा कि हम इतना गिरावट में कैसे चले गए, क्योंकि अपने ही पिता की हमने इतनी गलानी कर दी महिमा समझकर। और कोई भी हमें कोई दुख देता है या परेशान करता है तो हम क्या कहते हैं, तुझे ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला जानेगा। फिर तो ये नहीं कहते हम कि अंदर वाला जानेगा या कण कण वाला जानेगा। फिर ये कहना चाहिए ना कि अंदर वाला जानेगा, लेकिन हमारी बुद्धि क्या कहती है, ऊपर वाला जानेगा। और फिर अगर हम फिर एक बार ये भी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, लेकिन अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर तो सारे फादरहुड हो जाए ना, क्योंकि बाप बाप हो जाए
फिर हम जो ये कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो भाई भाई किस रीति से? आत्माएं जो हैं वो सारी परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए आपस में क्या है? भाई भाई है। फिर प्रकृति में भी हम प्रकृति को भी देखते हैं तो फिर कहते ना, किसने ये संसार बनाया? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो मतलब कोई रचना करने वाला है, रचयिता है ना। तो जो रचयिता है उसकी रचना सुंदर है, लेकिन वो रचना के कण कण में नहीं है। फिर सभी धर्म वाले क्या कहते हैं? सबका मालिक एक है। जब सबका मालिक एक है, सबकी उंगली ऊपर की तरफ ही है, सब उस निराकार ज्योति स्वरूप को कोई स्वयंभू कह रहा, कोई उसको अल्लाह कह रहा, जब उसी को कह रहे हैं कि वो एक है, तो फिर वो अनेक कैसे हो सकते हैं? फिर हमने उसको अनेक कण कण में कैसे बना दिया? और फिर परमात्मा पिता अगर सबके अंदर बैठा है, तो एक अग्नि में भी कोई चीज डालते हैं ना, तो वो उसके जैसी हो जाती है। तो अगर हमारे अंदर होता तो हम कैसे होने चाहिए? आज वो नहीं बैठा सबके अंदर, रावण बैठा है, 5 विकार बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये बैठा है। उनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं रावण के, परमात्मा पिता के नहीं, सुख शांति पवित्रता के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब वो अंदर नहीं बैठा है। फिर हम बच्चे क्या कह देते हैं कि परमात्मा ठिक्कर भीतर सब में है, और दूसरी तरफ कहते हैं वो कौन है? पतित से पावन बनाने वाला है। तो फिर पतित से हम पतितों को पावन कौन बनाएगा? क्या पत्थर बनाएगा क्या? तो पावन बनाने के लिए तो हम चेतन शक्ति आत्मा है, तो चेतन शक्ति परमात्मा ही चाहिए ना, पिता ही चाहिए, जो हमें आकर हम आत्माओं को पावन बनाएंगे। फिर उसको कहते हैं सर्वव्यापी है। तो फिर हम किस लिए जाते हैं मूर्तियों की पूजा करने, पहाड़ों पर चढ़ चढ़ कर उनके दर्शन करने जाते हैं कि कहीं भगवान बैठा हुआ है, कहीं से उसकी एक झलक दिख जाए? तो मतलब वो सर्वव्यापी नहीं है ना, वो तो बाप टीचर सतगुरु है, वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। और हम कहते हैं उसको हे परम पिता। तो परम पिता कौन कह रहा है? आत्मा कह रही है। तो आत्मा अगर परम पिता कह रही है तो पिता फिर सर्वव्यापी नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद क्या कह देते हैं? परमात्मा के लिए ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा ठाम, ऊंचा तेरा धाम। तो सब कुछ उसका ऊंचा है, तो फिर वो पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? तो इन सभी बातों से हमें समझ में क्या आता है कि वो पिता सर्वव्यापी नहीं है। ये तो जब बहुत पहले जो सतो प्रधान सन्यासी थे, जो बहुत पवित्र थे, तो उनको इंडिकेशन हो गया था कि आत्माएं अब बहुत विकर्म करने वाली हैं। तो उनको विकर्मों से बचाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि परमात्मा कण कण में है, हर जगह बैठा है, तुम्हारे अंदर भी बैठा है, तुम्हारे विकर्म देख रहा है, ताकि सब पाप करने से बच जाएं। लेकिन ये भावना है, ये सत्य नहीं है। हमने उसका उल्टा मीनिंग निकाल लिया कि परमात्मा क्या है? हर कण कण में, कुत्ते बिल्ली सबके अंदर है। सोचें अगर हमारा पिता शरीर छोड़े और कोई कहे वो कुत्ते बिल्ली में आ गया, तो कितना बुरा लगेगा। तो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी कैसे जानवरों में हो सकता है, हर कण कण में हो सकता है? तो ये क्या है? भावना है। ये भावना भोलेपन में हमने जो कहा उसको समझ नहीं पाए, महिमा समझ ली। आज भी अगर हम मन बुद्धि से उस पिता को याद करते हैं तो वो वाइब्रेशन है ना, तो उसकी वाइब्रेशन हम फील करते हैं, वो करंट है, तो हमें महसूस होता है कि वो हमारे साथ है। हम कहते हैं ना भगवान हमारे साथ है, मतलब मन बुद्धि से याद में अगर हमारे साथ है, प्यार में हो हमारे, हम उसको प्यार कर रहे हैं, तो उस प्यार की वाइब्रेशन हमें कुछ गलत करने नहीं देती है, उसकी याद हमें गलत करने नहीं देती है। तो इस भावनावश हम कहते हैं कि वो हमारे साथ है, और वो सच में
वो दिलाराम है ना, जब उसको दिल से याद करते हैं तो वो महसूसता कराता है अपनी, लेकिन वो उस भावना से, इस भावना से नहीं कि वो कण कण में व्यापक है या वो सबके अंदर बैठा है। अच्छा, ओम शांति।